दोस्तों, मैंने कहा था आपसे दो मुख्यमंत्री जेल से चुनाव लड़ेंगे और अब वो होता हुआ दिख रहा है। हेमंत सोरेन को जेल में डालने के बाद अब केजरीवाल की बारी है क्या? पंजाब और दिल्ली के लिए 2024 में मोदी जी कोई सा भी रिस्क लेना चाहते नहीं हैं। साथ ही आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि अगला टारगेट अरविंद केजरीवाल है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को तोड़ना है और इंडिया गठबंधन में केजरीवाल सबसे बड़े नेता के तौर पर इस वक्त मौजूद है। दोस्तों, राम मंदिर से नहीं बनी बात तो अब ऑपरेशन लोटस का सहारा है। लेकिन केजरीवाल को नोटिस देने पहुंचे दिल्ली पुलिस ऑफिसर ने असली सच को ना उगल दिया है। पूरा खेल मैं आपको समझाऊंगी इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। राम मंदिर से दोस्तों बात बन नहीं पाई, इसीलिए अब ऑपरेशन लोटस का सहारा। सबसे पहले हेमंत सोरेन को हिरासत में लिया गया, फिर अगला टारगेट केजरीवाल है। लेकिन ये पूछताछ नोटिस शराब घोटाले को लेकर के नहीं है। केजरीवाल को एक ऐसे केस में फंसाया गया कि इसमें सीबीआई की एंट्री हो गई है। पूरी कहानी और केजरीवाल पर आरोप जो है जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर किस गंदी राजनीति में ना सरकार भारतीय जनता पार्टी उतरी हुई है। भाजपा पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज भी, यानी आज के दिन और कल भी, सीएम अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर नोटिस देने पहुंची। लेकिन वहां पर ना दोस्तों बवाल मच गया, बताएंगे आपको आगे। दिल्ली पुलिस कल मुख्यमंत्री को ही नोटिस देने वाली थी, लेकिन मुख्यमंत्री सामने नहीं आए थे और अधिकारी नोटिस लेने की जिद करने लगे। यानी जो हमेशा सीएमओ जो होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस होता है, वही रिसीव करते हैं। इसीलिए दिल्ली पुलिस की टीम वापस चली गई थी। दिल्ली पुलिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के हाथों में ही वो नोटिस सर्व करना जो है चाहती थी। पर वजह क्या है? दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम आज फिर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने पहुंचे। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नोटिस मुख्यमंत्री को ही दिया जाएगा, उन्हें ही सर्व किया जाएगा। ये साफ किया गया कि सीएमओ माने कि जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस है वो नोटिस रिसीव करने के लिए तैयार है, लेकिन दिल्ली पुलिस ऑफिसर सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नोटिस सर्व करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। और केजरीवाल के घर के बाहर किस तरह से बहस हुई दिल्ली पुलिस ऑफिसर और सीएमओ के अधिकारी के बीच, वो सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए। नहीं कोई नहीं, बात कर लीजिए। नहीं, आपको कुछ हैंडओवर करना है? हाँ सर, हैंडओवर करना है, पर सीएम साहब से मिलिए, कुछ रिक्वेस्ट करना है सर। नहीं, ये क्या है ये? नहीं, ये किस चीज़ के लिए हैंडओवर करना है? सर आप अंदर आ जाइए। नहीं, कोई बात नहीं, बात कर लीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। सर, मैं आप कानूनी आप कानून के तहत कानून के तहत आ रहे हैं सर, मेरे को नहीं, मुझे ये बता दीजिए किस कानून के तहत आपको पर्सनली सीएम को हैंडओवर, किस कानून में लिखा है कि पर्सनली सीएम को हैंडओवर करना है? सर आप एक मिनट अंदर आ जाएंगे सर, मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दे रहा हूं। नहीं, इंटरव्यू बात नहीं है। इंटरव्यू देखिए, अगर कानूनी काम कर रहे हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बताऊंगा नहीं, किस कानून के तहत आप देना चाहेंगे? सर मैं सर को किस कानून में लिखा है कि पर्सनली चीफ मिनिस्टर के हाथ में आपको ये देना है? सर आप अंदर आ जाएंगे तो नहीं, देखिए, अगर किसी कानून में नहीं लिखा है तो मतलब साफ है आपको केवल यहाँ पे नौटंकी करनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन। आपको समझाना होगा कि किस कानून के तहत आपको सीएम को पर्सनली हाथ में देना चाहिए। ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, ईडी के समन्स ईमेल में आते हैं, सीबीआई के ईमेल्स में आते हैं, हर दिन ढेरों समन्स आते हैं। हर दिन अगर इतने नोटिस आते हैं, कोई ये इंसिस्ट नहीं करता कि आपको हाथ में देना है। आप नहीं दे सकता सर। नहीं तो आप दीजिए ना। आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूं, मुझे कानून की धारा बता दीजिए सर। आप कानून के तहत समझा दूंगा सर, मैं नहीं, समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। अगर आप कानून की धारा नहीं समझा सकते, मतलब साफ है यहाँ केवल नौटंकी हो रही है। और आप ये संदेश मोदी जी और अमित शाह जी को भी दे दीजिए कि देश चलाने में
देश चलाने में ध्यान दे। ये डेली नौटंकी कि किसी भी सीएम को ऐसे आप परेशान करोगे, किसी भी सीएम को अपना काम नहीं करने दोगे, ये करना बंद करें। अगर आपकी मंशा है, आपकी मंशा है। सर मैं अपना काम जो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ। नहीं तो आप दे दीजिए नोटिस। रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। जी सर, ना बिल्कुल सही है, तो आप नोटिस दे दीजिए। आखिर वजह क्या है कि दिल्ली पुलिस अधिकारी जो है वो सीएम के हाथ में ही नोटिस सर्व करना चाहता है? किसके इशारे पर उन्होंने ऐसा करने का फैसला लिया? क्योंकि किसी भी कानून के मुताबिक ऐसा कहीं नहीं लिखा है अगर सीएम को, मुख्यमंत्री को नोटिस सर्व किया जाता है तो उसे मुख्यमंत्री ही रिसीव करेंगे, उसे चीफ मिनिस्टर ऑफिस आराम से रिसीव कर सकता है। एक मुख्यमंत्री का हर चीज सीएमओ देखता है, चाहे वो नोटिस हो, लेटर हो, सब कुछ सीएमओ रिसीव करता है। लेकिन बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के चलते अरविंद केजरीवाल पर जांच होगी अब, और उसके चलते दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर हैं वो खुद सीएम को नोटिस सर्व करना चाह रहे हैं। सवाल, ऑफिसर क्यों जिद पर अड़ गए? क्या ऊपर से कहा गया कि नोटिस केजरीवाल के हाथों में ही सर्व करना है, उनके हाथों में सौंपना है, ताकि सीबीआई अगर तलब करती है तो केजरीवाल ईडी की कार्रवाई की तरह उसे टाल ना सके? कल आतिशी, जो कि अभी शिक्षा मंत्री हैं, आतिशी के घर भी पहुंची थी क्राइम ब्रांच की टीम, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम। शुक्रवार शाम दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी के सरकारी आवास पर पहुंची थी नोटिस देने के लिए। आतिशी को भी नोटिस दिया गया क्योंकि ये आरोप उन्होंने भी लगाया था कि जो विधायक है उन्हें खरीदने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। आतिशी के चंडीगढ़ में होने के कारण पुलिस उन्हें भी नोटिस नहीं दे पाई। शनिवार को फिर दिल्ली पुलिस जो है वो नोटिस देने पहुंची है। कहां पर? ना केजरीवाल के आवास पर। नोटिस में पुलिस ने दोनों से, यानी अरविंद केजरीवाल और आतिशी से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के साक्ष्य सहित अन्य जानकारी मांगी है, साथ ही जांच में शामिल होने के लिए कहा है। अब दोस्तों, इस मामले को देखिए कि जिस पार्टी पर यह आरोप लगाया गया, जबकि वो बाकायदा ये काम करती है, सब हर कोई जानता है। चाहे आप बिहार को देख लीजिए, चाहे आप महाराष्ट्र को देख लीजिए दोस्तों, किस तरह से विधायकों की खरीद फरोख्त वहां पर हुई थी, हर किसी को मालूम है। लेकिन जब ये आरोप कोई पार्टी या कोई मुख्यमंत्री लगाते हैं कि हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, तो जिन्होंने आरोप लगाया, आरोपी पर कार्रवाई नहीं, जिन्होंने आरोप लगाया उनको जो है एविडेंस, उन्हें प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कैसे लगा सकते हैं। केजरीवाल और आतिशी ने आरोप लगाया था कि उनके 7 एमएलए, 7 विधायकों को खरीदने के लिए भाजपा ने 25-25 करोड़ रुपए का लालच दिया था। अब मामला क्या है कि 27 जनवरी को केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी ने उनके विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था और साथ ही पार्टी का टिकट देने का भी लालच दिया था। इस पर केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 एमएलए को संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद एमएलए को तोड़ेंगे। 21 एमएलए से बात हो गई है, औरों से भी बात वो कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। हालांकि उनका दावा है कि उन्होंने 21 एमएलए से संपर्क किया है, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक उन्होंने अभी तक 7 एमएलए को ही संपर्क किया है। यानी अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर या कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगाया था कि हमारे 21 एमएलए को बीजेपी सरकार या बीजेपी टारगेट करने पर जुटी हुई है और एमएलए को खरीदने की कोशिश की गई है। और हमारे पास जानकारी है कि 7 एमएलए को 25-25 करोड़ रुपए देने की भी बात की गई है, ताकि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये सारे के सारे विधायक भाजपा में शामिल हो जाए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन जाए। दोस्तों, खेल को समझिए। केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड यानी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में है। शराब घोटाले की जांच के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है ईडी। इसीलिए विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में आरोपी पर जांच नहीं, लेकिन आरोप लगाने वालों पर जांच की जा रही है। क्या लोकतंत्र देश में जिंदा है भी? विपक्ष के सभी नेताओं को दबाने, दबोचने की और इंडिया गठबंधन से अलग होने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कहा जाता है हमेशा से
कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बी टीम है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी खुद दो कारणों से, एक तो वो अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है क्योंकि वो कोई विपक्ष चाहती ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी या सरकार या नरेंद्र मोदी शाह कोई विपक्ष जो है वो चाहते ही नहीं है कि कोई विपक्ष रहे भी सामने। और अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली के बाद उन्होंने पंजाब में जीत दर्ज कराई और आगे धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल एक प्रमुख चेहरा बनता चला जा रहा है और उनके जितने भी नेता हैं, उनके जितने भी मंत्री हैं, सबके सब वेल एजुकेटेड हैं और वो जब पार्लियामेंट में भाषण देते हैं या किसी रैली को संबोधित करते हैं तो उनके भाषण जो है, उनके भाषण में उनकी शिक्षा जो है वो दिखती है। ऐसे में जितने शिक्षित नेता उगेंगे इधर से उधर से, उतना ही भाजपा के लिए मुसीबत का सबब बन जाएंगे वो लोग। इसीलिए उसे काटछाट करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है और इंडिया गठबंधन को 24 चुनाव से पहले तोड़ने की भी कोशिश हो रही है। और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर अब ईडी को हटाइए, अब यहाँ पर सीबीआई की एंट्री हो गई है। दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो खुद केजरीवाल के आवास पर पहुंचती है और इस पूरे मामले को देखते हुए आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर आरोपी जो है उन पर जांच नहीं हो रही है, जिन्होंने आरोप लगाया, जिन्होंने संदेह प्रकाश किया है कि हमारी पार्टी को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश हो रही है, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश हो रही है विधायकों को और साथ ही साथ उन्हें सीटों का लालच दिखाया जा रहा है। जिन्होंने ये आरोप लगाया उन्होंने ये आरोप क्यों लगाया, इसके लिए उन्हें सबूत देना पड़ेगा। इसके लिए अब इसमें सीबीआई की एंट्री हो गई है, दिल्ली पुलिस की एंट्री हो गई है और अरविंद केजरीवाल को इसके जरिए कहीं ना कहीं किसी केस में फंसा करके अब अंदर डालने की कोशिश जो है कौन कर रहा है, ये आप समझदार हैं, आप जानते होंगे। और इस पूरे विषय को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन सबसे ऊपर है। देश में इस वक्त जो हालात, जो माहौल बना हुआ है, उसे आप किस तरह से आंकते हैं, कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर ये रिपोर्ट, ये इन डिटेल स्टोरी अगर आपको पसंद आई होगी तो मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।